राम की नगरी अयोध्या की, जहां पर दीपोत्सव शुरू हो चुका है। 5 दिवसीय पूरा कार्यक्रम होगा और जिसकी शुरुआत कल से हो गई है, जहां अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और रामलीला का मंचन हो रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम तरीके की प्रस्तुतियां हो रही हैं और आज इस दीपोत्सव का दूसरा दिन है। तो रामनगरी अयोध्या दुल्हन की जैसे सजी हुई है और जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। चारों ओर उल्लास का माहौल है और अपने राम के स्वागत में रामनगरी का कोना कोना आलोकित हो उठा है। योगी सरकार के 5वें दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और जिसका मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इस दिन मां सरयू का 9 लाख दीपों से श्रृंगार किया जाएगा। तस्वीरों के जरिए आपको अयोध्या की भव्य दिवाली हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा से लेकर दीपोत्सव तक सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगन से तेज है और कलंक काजल से रंग दे मीरा के प्रभु तो अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और लेजर शो के जरिए भी रामलीला को दिखाया गया और इसके साथ ही जो झांकियां हैं उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। पहले 12 झांकियां इसमें शामिल की जानी थी, लेकिन अब इसमें एक और झांकी बढ़ा दी गई है और उधर दूसरी तरफ लेजर शो के तहत रामायण का प्रसंग भी दिखाया जाएगा। 3 नवंबर को सीएम रामायण के प्रसंग को देखेंगे। तो 3 तारीख यानी कल का दिन बेहद खास रहने वाला है अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि कल भव्य कार्यक्रम होगा और विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम और नेता भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। तो उससे पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और आज दूसरा दिन है इस दीपोत्सव का। अवध के छात्रों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस वक्त ये तैयारियों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजी के साथ काम चल रहा है। तमाम खास मेहमान भी वहां पर पहुंचेंगे। सीएम योगी कल देखेंगे यहां रामायण का प्रसंग। तो इस बार की अयोध्या में जो दिवाली है वो भव्य होने जा रही है। दीपोत्सव की शुरुआत कल से ही हो गई थी, लेकिन कल का दिन विशेष रहने वाला है अयोध्या के लिए। एक तरफ राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो तेजी के साथ चल रहा है और योगी सरकार का ये 5वां दीपोत्सव है। तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। बड़ी सौगात भी कल दी जाएगी। हालांकि खबरें ऐसी भी पहले सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं। अभी उन पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या वो पहुंचते हैं या फिर नहीं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ और नेता वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सपना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना, आपके पीछे बहुत ज्यादा तैयारियां मुझे नजर आ रही हैं। हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए वहां के हाल। राम की पैड़ी पर दिव्या में मौजूद हूं और राम की पैड़ी पर यह खास कार्यक्रम होने वाला है। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूं जिसका जिक्र आपने भी किया है। यूं दिए लगा दिए गए हैं। अलग अलग फैकल्टी को जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय की दी गई थी। ऐसे दिए पैटर्न में लगा दिए गए हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये रंगोली बना रहे हैं और इन रंगोली पर जो है दिए लगाए जाएंगे। आप देखिए कि पहले ड्रॉ किया गया है, उसके बाद जो है अब इसी पर पहले कलर किया जाएगा और यहीं पर दिए रखे जाएंगे। पूरा राम दरबार नीचे सजाया जाएगा। ये बच्चे देखिए आप, अवध विश्वविद्यालय के ये बच्चे हैं जो सभी तैयारी कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत हम करते हैं। आप लोगों ने कौन सी आकृति बनाई है? मैम हम लोग ने श्री रामचंद्र जी की आकृति, मतलब पूरा राम दरबार आप लोग यहाँ बना रहे हैं। कब से लगे हुए हैं यहाँ पर? अभी परसों से हम लोग लगे हुए हैं। काफी टाइम से ये चल रहा है क्योंकि बहुत डिटेल वर्क है, तो हम लोगों को काफी टाइम देना। ये जो अभी आपने आकृति बनाई है जिस पर आप पेंट कर रहे हैं, कौन सी आकृति है? ये श्री रामचंद्र जी के मुकुट की आकृति हम लोग पेंट कर रहे हैं अभी इस टाइम, और उनका पूरा फेस और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर अभी करना है पूरा। ये आप लोग कौन सी फैकल्टी से? कौन सी फैकल्टी से? फाइन आर्ट्स की फैकल्टी से हैं। तो 2 दिन हो गए आप लोगों को ये बनाते बनाते, अभी और समय लग जाएगा। तो कब तक लगे रहेंगे? अब कल लास्ट है तो कब तक टारगेट दिया गया है? आज करना। इससे पहले किया है ये?
फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। कितना उत्साह है? बहुत खुशी हो रही है। धूप वगैरह कुछ नहीं लगती, सिर्फ हमें राम की धुन सवार है। यस मैम, हम करके जाएंगे। कैसा लग रहा है? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और फाइन आर्ट्स के सभी बच्चे हैं? जी मैम, सारे फाइन आर्ट के बच्चे हैं विश्वविद्यालय के। और ये काफी टाइम से हम लोग कई सालों से, जितने साल 5 साल से यहाँ से कर रहे हैं सर। मतलब 5 सालों से, जब से दीपोत्सव शुरू हुआ है आप लोग यहाँ पर इसी जी तरीके से मैम, तैयारियां जी कर मैम, रहे हैं। 5 साल से हम लोगों का ये काम रहता है। आके इसका डेकोरेशन जितना कुछ डिजाइनिंग बनाना रहता है, राम के जितने चरित्र पे जितने बहुत सारे बनते हैं, जैसे केवट का हो गया, सबरी माता जी का हो गया। क्या क्या और इसमें ये तो राम दरबार की आकृति है, जी और मैम। क्या आकृति बनाई जाएंगी? जी मैम, वो राम दरबार बनाई से सबरी का है, उधर बन रहा है। अच्छा, शबरी हाँ की भी सब, आकृति जी मैम, बनाई सबरी की उधर बन रही है। बाकी राम बिल्कुल केवट का सपना, जो संवाद तस्वीरें हुआ, जरा वो दिखाइए, बनेगा तस्वीरें उधर। दिखाइए पीछे कैसी कैसी आकृतियां बन रही हैं वहाँ। नहीं, संपूर्ण नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम जितना कोशिश करेंगे इसका दिखाने का। देखिए ये आकृति मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ से शुरू करती हूँ दिव्या मैम। ये घाट है और इस घाट पर देखिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, उस तरीके से चौक से जो है, देखिए वो देख, उस बच्चे के हाथ में देखिए आप, उसके हाथ में पूरी आकृति है उस पेपर पर, और उसको देखते हुए वो आकृति ड्रॉ कर रही है। ये राम दरबार, ये देखिए शबरी वाला पूरा ये कहें कि हम एक दर्शाया गया है। ये देखिए शबरी की आकृति है, हाथ में बेर लिए हैं, उधर श्री राम बैठे हुए हैं, वो बच्ची देखिए राम की आकृति बना रही है। तो जो शबरी से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण था उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आज इन लोगों को ये काम भी पूरा करना होगा। सपना बनी रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, मनमीत के पास चलते हैं, वो भी अयोध्या से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साकेत डिग्री कॉलेज से। मनमीत, अपने भगवान राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी सजकर तैयार है, आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि वहां पीछे झांकी भी नजर आ रही है, भगवान राम के दर्शन जरा करवाइए, किस तरीके से झांकियां निकलने वाली है? 12 इस बार राखी शामिल रहेंगी इस दौरान। निश्चित रूप से पहले हम सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ राम दरबार सजा हुआ है, झांकी तैयार है, भगवान राम के अयोध्या आगमन की तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए वो पूरी तैयारी हो गई है। पूरी अयोध्या इसमें त्रेता युग जैसी नजर आ रही है और पूरा आनंद का माहौल इसमें अयोध्या में है। ये झांकी अब यहाँ से निकलेगी, अयोध्या की सड़कों पे होगी, उन सड़कों पर जहाँ से भगवान श्री राम कभी अयोध्या का जब आगमन हुआ था ऐसा लोग महसूस करते हैं, उन सड़कों पर ये झांकियां निकलेगी। ये राम दरबार है, राम दरबार यहाँ से साकेत डिग्री कॉलेज से राम कथा पार्क तक का ये रिहर्सल के रूप में इसको निकाला जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि आज जो रिहर्सल है उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं लोग, क्योंकि कल 3 नवंबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे रहेंगे, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रहेंगे और साथ में जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी। तो कल का जो माहौल होगा वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से होगा। लेकिन आज से ही अगर देखा जाए, क्योंकि दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो ये दीपोत्सव का जो सबसे सुंदर जो प्रसंग जो देखने का है, जो राम दरबार की जिसकी हम कल्पना करते हैं राम राज्य वाली, वो इस समय सड़कों पर होगी और इसको लोग देखने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। दूसरा एक चीज मैं बताऊंगा कि आज देखिए, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम हैं अयोध्या में, आज जो मुख्य कार्यक्रम है कि शाम के समय श्रीलंका की जो रामलीला है उसको लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। दूसरा लेजर शो का कार्यक्रम होगा आज यहाँ पे। इसके अलावा जो है एक बार आतिशबाजी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी है बताया जा रहा है, उसको भी एक बार दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप, झांकियों की रिहर्सल 13 फिलहाल चल रही है, क्योंकि रामायण में जो प्रसंग है कल उनको मुख्यमंत्री देखेंगे और उसके साथ ही तमाम और जो गेस्ट है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मनमीत और सपना दोनों बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि अयोध्या से ही सामने आई हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि भजन संध्या का आयोजन किया गया। कल की तस्वीरें हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सुंदर सजी है झांकियां, फिलहाल रिहर्सल चल रही है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कल से हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, लेकिन कल एक विशेष कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। अयोध्या की दिवाली इस बार की भव्य और दिव्य होने जा रही है। बड़ी संख्या में यहां कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया है, इसी के मद्देनजर सुरक्षा के हर वो कदम उठाए जा रहे हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा की प्रस्तुति भी हुई, इसके साथ ही लेजर शो भी दिखाया गया। और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सपना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सपना, शायद ही कभी ऐसा नजारा हमें नजर आया होगा, लेकिन 5 साल में बहुत कुछ बदला है इस अयोध्या में। बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा कि शायद ही कभी ऐसा नजारा दिखाई दिया होगा। अयोध्या
विवाद देख चुकी है, अयोध्या राजनीति देख चुकी है, और अब जब अयोध्या में बड़ा महोत्सव होता है, यकीन मानिए दिव्या, मैं अयोध्या में मौजूद हूं, हर एक शख्स के चेहरे पर वो खुशी नजर आती है। सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसा जो आज उत्सव हम देख रहे हैं वो इसी सरकार में संभव हो पाया है। और ये जो बच्चे हैं बिना धूप देखे और बिना खाए पिए यहाँ लगे रहते हैं क्योंकि उत्साह है। उनका कहना है कि आज धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो अयोध्या में है। कल हम यहाँ पर बच्चों से बातचीत कर रहे थे, उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। अभी क्योंकि दोपहर का समय लेजर लाइट शो नहीं है, लेकिन रात को रिहर्सल किया गया था। दिव्या, अलौकिक नजारा था, वो देखने लायक नजारा था जब यहाँ पर लेजर लाइट शो किया गया। कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो भगवान राम के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और हर कोई उत्साह और उमंग में डूबा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।